जमीन से अलग ईके ऐसी खूबसूरत दुनिया थी जहां के लोगों के PAAS जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर ताकत हुआ करती थी। यहाँ सब हंसना बदौर अपना राज करना चाहते थे। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था वही इस दुनिया का मालिक बनता था, सब उसकी सुनते थे और कमजोरों को उसका हुक्म मानना पड़ता था। हसनाबाद के सबसे जाने माने शहरों में से एक है पृथ्वी शहर। आज पृथ्वी शहर के ईके खुले से मैदान में सैकड़ों आदमी, औरत, जवान, बूढ़े सब खड़े थे। ये सभी ईके बारे से गोले के आगे खड़े द जिस पर नाव 9 सितारे थे। इस गोली पर हाथ रखकर सब अपनी ताकत पावर चेक करते थे। इन 9 सितारों को पढ़ करके आप अपनी ताकत बता सकते थे। रीना जो बचपन से अपनी ताकत बताना चाहती थी, 3 साल पहले उसके साथ ईके हादसा हुआ जिसकी वजह से उसने अपनी सारी ताकत खो दी। तब से लेकर आज तक उसने हर कोशिश की अपनी ताकत बढ़ाने की, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। पर वो हार नहीं मान रही थी। इन 3 सालों में उसने लगातार कोशिश की क्योंकि उसे साबित करना था कि अगर वो लड़की है फिर भी ताकत हासिल कर सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों को कमजोर समझते थे। इसीलिए आज वो फिर यहाँ पर थी। आज फिर वो अपनी ताकत को परखने के लिए इन हजारों लोगों के बीच में थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपने आप को हौसला दिया, इस बार मैंने बहुत कोशिश की है, इस बार मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। तभी ये घोषणा अनाउंसमेंट सबको सुनाई दी। और अब अपनी शक्तियों को चेक करने के लिए अगले लड़की का नाम है रीना। जैसे ही रीना का नाम पुकारा गया वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आई और अपने कदम उनको धीरे धीरे बढ़ाकर आगे गई। वो धीरे धीरे उस गोले की तरफ आगे बढ़ने लगी जिस गोले का नाम था आकाशी गोला। आकाशी गोला। रीना आकाशी गोले के करीब जाकर रुक गई। रीना के दिमाग में इनकी बातें चल रही थी। रीना जब 4 साल की थी तब यूएस के आई माँ इस दुनिया से चली गई थी। उसकी माँ ने सिर्फ एक ही बात से कही थी और एक ही वादा लिया था। उसकी माँ ने कहा था कि इस दुनिया में अगर तुम शान से जीना चाहती हो तो एक ही बात हमेशा याद रखना, यहाँ सिर्फ ताकतवर की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे एक ही वादा दो कि तुम बहुत ताकतवर बनोगी और इस दुनिया को बताओगी कि अगर तुम एक ही औरत हो तो काफी हो और ताकतवर भी हो। रीना ने अपनी माँ के वादे को हमेशा याद रखा और उसने हमेशा कोशिश की ताकतवर बन सके। 11 साल की उम्र में उसने 3 सितारे हासिल कर लिए थे। वो बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। तभी 2 साल के बाद यूएस के साथ वो हादसा हो गया। यूएस के बाद आज तक वो अपनी ताकत बढ़ाने में नाकाम रही। यही सोचकर रीना ने अपना दायां राइट हाथ आकाशी गोले पर रखा। फिर उसने आंखें बंद करते ही उसने अपनी सारी शक्ति एनर्जी आकाशी गोले पर डालने की कोशिश की। कुछ देर खामोशी के बाद रीना के कानों में ई की आवाज सुनाई दी। तेसरा सितारा। शक्ति और भी कम। इस बार भी रीना की शक्ति और भी कम है। ये आवाज जैसे ही रीना के कानों में पड़ी, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आकाशी गोली पर लिखे ह्यू 3 अक्षर साफ दिखाई दिए। इन 3 लफ्जों ने यूएस के सारे सपनों को तोड़ के रख दिया था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी फिर भी और पीछे चली गई। ऐसा कैसे हो सकता था, वो यही सोच रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से नाराज रीना ने दोबारा कोशिश की। उसने फिर से अपने हाथ को आकाशी गोले पर रखा, लेकिन हर बार यूज अपनी आंखों के सामने वही 3 सितारे दिखाई देते जिसने पिछले 3 सालों से यूएस के आई जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। रीना अभी 16 साल की थी। 3 साल पहले वो बहुत ताकतवर थी, फिर यूएस के साथ एक हादसा हो गया जिसके बाद कभी वो उभर नहीं PAA रही थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी क्योंकि वो जानती थी यहाँ सिर्फ ताकतवर की इज्जत होती है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूएस के PAAS ताकत होनी चाहिए। उधर मैदान में सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, आए लड़की, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार आकाशी गोले पर हाथ रखने से शक्तियां बच जाती तो तू पिछले 3 सालों से 3 सितारों पर नहीं होती। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर जोर से रीना पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के थाके पूरे मैदान में गूंज रहे थे और रीना के दिल को छलनी कर रहे थे। रीना ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन अब यूएस के कानों में उन सब लोगों के हंसी के थाकों के साथ ताने भी सुनाई दिए। एक आदमी ने कहा, क्यों भाई, के बार फिर से रीना ने यह साबित कर दिया कि पिछले 3 सालों से जीरो थी, अभी भी जीरो है और आगे भी जीरो रहेगी। गलती से ही हीरोइन बन गई थी ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई। तभी दूसरे आदमी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते ही सब लोग फिर से रीना पर हंसने लगे। फिर के आदमी ने कहा, सर हमारी मजबूरी भी देखो कि यहाँ के लीडर रंधावा इसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने उस लड़की को कब से इस शहर से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मन से निकला ह्यूठाने यूज बहुत घबराने पर मजबूर कर रहे थे। यह घबराहट यूएस के चेहरे पर नजर आ रही थी, जिसे वहां पर मौजूद यूएस के सबसे आगे दोस्त अक्षय ने महसूस कर लिया। अक्षय लोगों की भीड़ में से निकालकर रेना के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पांव उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे रेना की बेचैनी थोड़ी सी कम हुई। कुछ हाइडर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते ही मैदान से बाहर निकलकर जाने लगे। रीना अपने घर राजमहल जा रही थी। तभी अक्षय ने उदास दिखती रीना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, रीना
तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ईके न ईके दिन तुम बहुत ताकतवर जरूर बनोगी। अक्षय अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा दे रहा था, लेकिन उस वक्त रईना के दिमाग में सिर्फ ईके बात चल रही थी कि इतनी कोशिश करने के बाद भी यूएस की एतक़ाद क्यों नहीं बदल रही। एक तरफ जहां रीना की परेशानियां बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ यूएस के ईगर में ईके और परेशानी यूएस के ईगर की ओर कदम बढ़ रही थी। लेकिन रीना उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर थी। रीना और अक्षय आखिरकार राजमहल पीए हंस गए। राजमहल में रीना के पिता राहुल रंधावा, जो कि इस शहर के लीडर था, अपने परिवार के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बात कर रहे था। लेकिन जैसे ही राहुल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, यूएस के उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर रीना के PAAS गए। राहुल ने अपनी बेटी को गले लगाते ही कहा, कोई बात नहीं रीना, तुम मेरी बेटी हो, इस शहर के लीडर राहुल रंधावा की बेटी हो। परेशान न हो, तुम मेरी बेटी, अगली बार तुम जरूर कामयाब होगी। हिम्मत मत हारना। इस वक्त रंधावा महल में बैठे सभी लोगों की नजर रीना पर थी। तभी अचानक ईके लड़का नीले रंग के पैंट शर्ट पहनकर धीरे धीरे रंधावा के महल के दरबार में दाखिल हुआ। इस लड़के का नाम था अजय देवगन। अजय के दादाजी हसनाबाद राजा के सेनापति रह चुके थे और अजय शबनम दल का लीडर होने वाला था। शबनम दल हसनाबाद के सबसे बड़े शहर में इनसे ईके था। ये इतिहास में पहली बार था कि कोई इतनी कम उम्र में शबनम दल का लीडर बनने वाला था। अजय को अपने सामने देखकर सभी लोगों के साथ राहुल भी हैरान रह गया, क्योंकि सभी जानते थे यह कोई AM लड़का नहीं बल्कि शबनम दल का होने वाला लीडर था। अजय का अचानक इस तरह महल में आना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी अपनी ओर आते देखकर रंधावा दल के प्रमुख चीफ राहुल ने कहा, तुम्हारा स्वागत है अजय। न कोई खात, न कोई खबर। इस तरह से यूं अचानक सब ठीक है? राहुल के इस सवाल पर अजय ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी ईके कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड ईके बड़े से बॉक्स को पकड़े हुए बॉक्स की तरफ देखते हुए अजय ने अपनी देखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि रीना इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बता पाई, इसलिए मैं रीना के लिए ईके खास चीज लेकर AAYA हूं। इसे पहनने से यूज अपनी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएंगी। राहुल ने रीना की तरफ देखते हुए दोबारा अजय की तरफ देखा और कहा, लेकिन अजय, हम तुमसे कोई भी तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। राहुल की बात खत्म भी नहीं हुई थी और बॉडीगार्ड ने बॉक्स को KHOL दिया। सभी को बॉक्स में हरे रंग की शरबत की बोतल नजर आई। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस शरबत को पहचान लिया था। राहुल ने उस शरबत की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, करिश्माई शरबत, यह तो बहुत ही कीमती शरबत है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकते अजय। अजय ने देरी किए बिना तुरंत राहुल से कहा, आप जानते हैं ना यह जादुई शरबत रीना के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि रीना को इस शरबत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में रीना के लिए तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ अजय, और मैं ये भी जानता हूँ इस जादुई शरबत के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि अगर इसका रीना पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूएस के शक्ति 9 सितारों से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानते हो ही कि अगर 9 सितारों से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को पी लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और भी कम हो सकती हैं। राहुल अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अजय ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि शक्तियां कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। और वैसे भी रीना की शक्तियों के 3 सितारों से ऊपर तो बद ही नहीं रहा। रीना के PAAS हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि राहुल कुछ कहते, अजय की इस बात पर रीना जो कब से खामोश खड़ी थी उसने बोलना शुरू किया, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बताऊंगी अजय। और वैसे भी तुम ये भूल रहे हो कि मेरी शक्तियां आज अगर कम हुई हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी, इसीलिए मेरी शक्तियां इतनी कमजोर हो गई हैं। और आज तुम मेरा साथ देने के बजाय इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे ही अजय ने रीना की ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। अजय को इस तरह हंसता देखकर रीना और राहुल अजीब तरीके से यूज देख रहे थे। तभी अजय ने हंसते हुए कहा, होने वाली पत्नी हान, तुम्हें लगता है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम एक यूजलेस बेकार लब की बन चुकी हो। मैं AAY यहाँ आज इसलिए हूं कि तुम्हारे साथ यह रिश्ता तोड़ सकूं। अजय की बात सुनकर राहुल ने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो? यह रिश्ता मैंने और तुम्हारे बाबा ने जोड़ा था, इसीलिए इसे खत्म तुम नहीं कर सकते। अजय ने यह बात सुनी तो उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, आप अपनी इस कमजोर सी बेटी को मेरे सर पर बोझ बनाना चाहते हैं? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं इन सबके सामने यह रिश्ता तोड़ता हूँ। अजय ने जैसे ही यह कहा, रीना को बहुत गुस्सा AAYA। उसने कहा, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान की जान बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन आज अगर मैं कमजोर हूं और तुम ये रिश्ता तोड़ रहे हो तो मैं तुमसे वादा करती हूं, आज से 5 साल बाद मैं खुद शबनम काबिले आकर तुमसे लड़ूंगी और ये साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं, न ही मेरे बाबा कमजोर हैं।
ये बात सुनते ही अजय फिर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हारे बाबा कमजोर नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर कमजोर है जिसने तुम जैसी लड़की पैदा की। यह सुनते ही रीना को बहुत गुस्सा AAYA रोश गुस्से में उसने कहा, निकल जाओ हमारे महल से, और फिर हम 5 साल बाद शबनम कबीले में मिलेंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी माँ के नाम के साथ बदतमीजी करने की क्या सजा होती है। ये कहते हाय रीना वहां से गुस्से में चली गई। वो जैसे ही महल से बाहर निकली, बाहर अक्षय खड़ा था। उसने रीना और अजय की सारी बातें सुनी। रीना ने अक्षय की तरफ देखा और USKE गले लगते ह्यू कहा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे प्यार के बदले मैंने यूज क्यों चुना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे ताकतवर न होने के बावजूद हर वक्त मेरा साथ देते हो। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा। पहले मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था क्योंकि तुम बहुत बड़े परिवार से आते हो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किस परिवार से आते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर मुझे अंदाज हो गया था कि तुम बहुत बड़े परिवार से आते हो। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सबके सामने यह साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ और मैं अजय को भी सबक सिखाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, मैं अपनी ताकत जरूर बताऊंगी। यह कहते हुए रीना अपनी माँ की कब्र की तरफ चली गई और वहां जाकर रोने लगी। उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से उस इंसान ने तुम्हें बुरा कहा और मैं USKA कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारी बेटी बहुत कमजोर है माँ। यह कहते ही वो रोने लगी और रोते रोते हंसने लगी। तभी USKE चारों तरफ की रोशनी सी फैलने लगी जो यूज ताकत दे रही थी। रीना ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी माँ की गॉड में सो रही थी और USKI माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें ये किताब देती हूँ। इस किताब में ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे तुम करके बहुत ताकतवर हो सकती हो। आज तुम्हारी माँ तुम्हें ये ताकत दे रही है ताकि तुम अपने दुश्मनों से बदला लोगी। ये कहते ही रोशनी गायब हो गई। क्या आप